All up, okay. So my dear friends, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि नॉर्थ ईस्ट आसाम की स्टेज पे आकर आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। पूरे इंडिया में स्मार्ट वैल्यू को पिछले 16 साल से स्मार्ट वैल्यू मिशन को आगे लेके जाने का मौका मुझे मिला है। पर इतना बताऊंगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और त्रिपुरा से लेकर गुजरात की कच्छ तक पूरे भारत में कोई ट्रेन अगर इंडिया की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चलती हो और वो ट्रेन भारत देश की कोई भी प्लेटफॉर्म पे रुका हो तो वहां पर जरूर मेरे स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट होगा। आप लोग की प्यार, ईश्वर की वरदान, स्मार्ट वैल्यू की कृपा, मैनेजमेंट की सपोर्ट एंड मेरे गुरुओं की लर्निंग, टीचिंग एंड गाइडेंस जो मुझे आज इस जगह पे लेके आया। पर इतना बताऊंगा कि पूरे भारत में जाता रहता हूँ, मराठी ढोकला, फाफड़ा, ये गुजराती, मराठी, बड़ा पाव, पाव भाजी, अमृतसर की लस्सी, इडली, डोसा, उत्तपम, सब जगह जाते हैं। पर ये नॉर्थ ईस्ट और ये आसाम जो है ना, ये दिल के बड़े करीब है। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी आऊँ तो लगता नहीं है कि बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ, लगता है अपने घर जा रहा हूँ, सेकेंड होम, ससुराल। The kind of love, the kind of affection, the kind of नेचर यू पीपल आर हैविंग इतने उत्तर पूर्वी भारत को मुझे लगता है वादियाँ, पहाड़, जंगल, नेचर, कुदरत जितने ऊपर वाले ने बड़े संभाल के बनाया होगा उत्तर पूर्वी भारत को, नॉर्थ ईस्ट को, और उतने ही संभाल के बनाए होंगे आप प्यारे एसोसिएट्स को। यहाँ का लोगों की ड्रेस कोड, स्टाइल, फूड हैबिट, एक्सरसाइज हैबिट, इन एवरीथिंग यू पीपल आर रियली ऑसम। आसाम, दैट इज करेक्टली सेड, आसाम सच में ऑसम है। और आज अगर मैं स्टेज पे खड़ा हो पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द ग्रेट लीडर मिस्टर राणा सरकार एंड पार्थो चक्रवर्ती, उनके लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। आपको आज मुझे लग रही है बड़ा बहुत बड़ा इंसान है, लेकिन इस इंसान को जब पूछा गया था ऑफलाइन के द्वारा, पार्थो स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन करके करना क्या चाहते हो, मैं मतलब जो पैसा दिया उतना वापस मिल जाए तो बहुत है। आज वो इंसान आपके सारे में इतने बात करेगा आपके सामने, बट वो भी एक दिन सिर्फ अपने पैसा वापसी के लिए ही सोचा था। वो तो शुक्रगुजार हूँ मेरे सीनियर लोगों का जिन्होंने मुझे सपना देखना सिखाया था। दोस्तों, सपने होते हैं हम सब में। बचपन में जब पूछा जाता है हर बच्चे को, बड़े होकर क्या बनोगे, कौन बोलता है कॉल सेंटर वाला बनूंगा, स्विगी का डिलीवरी बॉय बनूंगा, ओला चलाऊंगा। हेलो, क्या बोलते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आईएएस, आईपीएस, इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना? और 20 साल में आके जब बोलते बेटा क्या करना चाहते हो, अल्लाह की नाम तो कुछ दे दे बाबा, ग्रेजुएट हो, मास्टर डिग्री हो, बायोडाटा ले लेके कंपनी के दरवाजे खटखटा के, सर 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 हम ग्रेजुएट, सर हम मास्टर डिग्री, सर हम पीएचडी, सर। अब बता मेरी औकात क्या है? तो कंपनी बोलते तेरी औकात 15,000 है, तेरा भाव, यानी आई मैं कमोडिटी, मैं एक सामान हूँ, बिक रहा हूँ, 15,000 रुपये महीने का, ये सर नो। और उधर शुरू करो 20-22 साल में, और अगले 30-35-40 साल तक जवानी जुबानी कुर्बानी दे दो, आखिर में मिलेगा ISO 9000 और मिडिल क्लास। रीच होता है कि नहीं है सर? मेरा साथ भी ये होना था, तय था। जन्म मिडिल क्लास, पढ़ाई मिडिल क्लास, हम लोग समझ आ रहे हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सारे मिडिल क्लास। बट अचानक कहानी टर्न लेता है, मोड़ लेता है जब जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू आता है। स्मार्ट वैल्यू में आ तो गया था, पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो सर शुरुआत से बहुत काम किए, बिल्कुल टपोरी माल था हम। देखो, हमको ज्वाइनिंग तो मैंने कर लिया, अब काम करना है ना, काम करना है ना। स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइनिंग करने से पैसा आता है, तो क्या करने से? काम। और काम करने से काम कैसे कर सकते हो? समय देने से। अब मेरे को आप लोग बताओ कि मैं जब ज्वाइन किया सन 2003 में, उस टाइम में कॉलेज फर्स्ट ईयर, डोंट केयर, हेलो समझ आ रहा है? तब फिल्म आया दिल तो पागल है, दुल्हन दुल्हनिया लो जाएंगे, समझ आ रहा है? आशिकी 1, कॉलेज, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, को एडुकेशन, लड़का लड़की एक साथ, हेलो समझ आ रहा है? उधर दिल तो पागल है, मैं वो किसको दिल दिया, मेरा दिल चला गया। अब देखो, मेरे को कॉलेज जाना है, फिर ट्यूशन, फिर गर्लफ्रेंड, फिर पहली वाली, दूसरी वाली, फिर फेसबुक, फिर चैटिंग, फिर क्या बोलते उसको, फेसबुक है, फिर और भी क्या क्या किस्से हैं ना, फिर वीडियो गेम, फिर पबजी, फिर वो इंडिया 11 क्या आता है ना, ड्रीम 11। तो तुम बताओ
बताओ, इतने सब काम करने के बाद वक्त बचेगा तो अपना स्मार्ट वैल्यू करेगा। वक्त था ही नहीं। अंबानी के पास टाइम था, मोदी के पास टाइम था, आप मेरा पास टाइम ही नहीं था। कब लिस्ट बनाओ, कब इनवाइट करो? लो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? बड़ा शांति समझता था मैं खुद को। पढ़ाई लिखाई में अच्छा, पिताजी पुलिस की नौकरी करते, मम्मी भी नौकरी करता है, घर में सरकारी नौकरी करते हैं। पढ़ाई में तो ठीक ठाक हूँ, एक तो नौकरी लग ही जावे जिंदगी में। हेलो समझ आ रहा है? पर एक दिन ऐसा कोई प्रोग्राम मैंने आंखें खोल दिया था। मैं अपने आप को बड़ा स्मार्ट, बड़ा स्टाइलिश, बड़ा बहुत कुछ समझता था। बट एक दिन ऐसा प्रोग्राम में आके मेरा हवा निकल गई थी। क्यों? जब ऐसे प्रोग्राम में मैं आया, आने के बाद मैं पीछे बैठ के देख रहा हूँ ऐसा जैसा क्यों आया प्रोग्राम में, आपने इनका एहसान कर दिया। आपने इतना बड़ा रिक्वेस्ट किया था, टिकट लेके आ गया था। लो समझ आ रहा है? उस घर में वहां पर कोने में बैठे हुए प्रोग्राम चल रहा था और मैं बीच में बहुत सारे लोगों को स्टेज पे आते हुए देखा। एक लड़की आया, पूरा एक्सरे हड्डी, आके बोल रहे मैं तो पिछला 1.5 साल से एक काम कर रहा हूँ, मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ। आइला तू भी? दूसरा लड़का है, बोले मैं 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ, गोल्ड अचीवर बनाओ, कार लियो, मलेशिया जा रहा हूँ। आइला तेरा तो हिंदी भी ठीक नहीं। हेलो समझ आ रहा है? ऐसे बहुत सारे लोग उस दिन अचीवर बन के स्टेज में आते हुए देखा। उस दिन अपने आप को सवाल किया, क्या रे पार्थो, तो अपने आप को क्या शानपति समझता है? इतना स्मार्ट होके, इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड से किया क्या तूने? आखिर हिंदी में समझता है ना? क्या कर रहे हैं? अपने आप पे ऐसा बात आया। लो समझ आ रहा है? उस दिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद बोला, सर अपलाइन को मेरे को भी मांगता है बाइक, कार, बंगला, फॉरेन ट्रिप, स्विट्जरलैंड, इटाली, इंडोनेशिया मांगता है, चाहिए ये सब, बोलो करना क्या है? अपलाइन ने पूछा क्या तू कर सकता है? मैं बोला जान हाजिर आप बताओ। बोले जान की जरूरत नहीं, लिस्ट बना ले, ड्रीम सेट कर। लो समझ आ रहा है? तो डियर फ्रेंड, शुरुआत में मैंने भी फोकस नहीं था, क्योंकि फोकस ना होने के लिए मेरे पास बहुत सारा वजह था। कॉलेज, ट्यूशन, रंगीन दिन, कलरफुल लाइफ। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे सीनियर लोगों ने जो मेरा जैसा आइटम को भी ट्रेनिंग देके फोकस कराया सिस्टम में। कब से मैं इस सिस्टम को फोकस करने लगा? जब से मैं अपनी कंप्यूटर की C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव को क्लियर ऑल डेल मारा है, डिलीट। क्योंकि जब तक प्यार, मस्ती, गर्लफ्रेंड, मैसेंजर, चैटिंग, टीवी, न्यूज, क्रिकेट, ICC, IPL, तब तक जगह ही नहीं का बचा। 4 बेसिक कैसे घुसे? लो समझ आ रहा है? एक चीज समझ चुका था कि जिंदगी में एक तो डिसाइड करना है। पहले ये सोचो, पत्नी की पति बनने का या करोड़पति? अगर करोड़पति बनोगे तो पत्नी की पति ऐसे ही चाहता। हेलो यस और नो? उस समय से मेरे फ्रेंड्स मैंने फोकसिंग करना शुरू किया, प्रॉपर ड्रीम सेट बनाया, लिस्ट बिल्डिंग बनाया, इनकम करना, काम करना शुरू किया। जब तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं आया। करना चालू किया, 2.5 महीने में बाइक आया। 1.25 साल में सिंगापुर ट्रिप, 2.5 साल में मेरा कार स्कॉर्पियो टॉप मॉडल, 34 साल में, 5वें साल में स्कोडा ऑक्टाविया, 7वें साल में पहला घर 40 लाख का, 9वें साल में 1 करोड़ का घर, 11 साल में 2.25 करोड़ का घर, पहला फॉरेन ट्रिप सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, लंदन, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इटली, स्पेन, रशिया। हेलो समझ आ रहा है? तुम लोग जाते हो लखीमपुर, दिसपुर, मैं जाता हूँ सिंगापुर। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? नागालैंड नहीं, स्विट्जरलैंड। समझ आ रहा है? मेरे फ्रेंड्स, आज इस उम्र में आके ऑलरेडी इंडिया का 20 कंट्री घूमना हो चुका है। अभी ग्रीस जा रहे हैं हम लोग अक्टूबर में, राइट? इस उम्र में आके ऑलरेडी 3 बंगलों का मालिक बन चुके हैं, 2 गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, जीवन बीमा इतना है। आज टपक जाऊंगा तो लाइफ इंश्योरेंस 5 करोड़। घर में नॉमिनी मम्मी 5 करोड़ बैंक में डाल देगा तो सालाना इनकम मिनिमम 50 लाख, सिर्फ इंटरेस्ट। बाकी हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख, साल के 78 लाख, 40 लाख बोनस, 1 करोड़ 20 लाख स्मार्ट वैल्यू से। साथ में हेलो समझ आ रहा है? सिर्फ पैसा नहीं, साथ में जागीर, 1 लाख लोगों की टीम वर्क। हेलो समझ आ रहा है? पूरे भारत की इस कोने से उस कोना। हेलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आज लोगों के पास पैसा है। नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी में भी बहुत बड़े प्रोमोटर साहब होंगे, लाखों रुपए में कमाते हैं, पर उनकी सारे चलती ना गुवाहाटी शहर में है। गुवाहाटी का आसाम का बाउंड्री क्रॉस किया, मराठी में महाराष्ट्र गया, गुजरात गया, कर्नाटक गया, कोई पूछने वाला नहीं है तुम कौन हो। बट दिस इज स्मार्ट वैल्यू। हम लोग पूरे इंडिया में चलते हैं ना, पर्स गुम हो जावे, मोबाइल गुम हो जावे, कोई फर्क नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में घर है। यस और नो? पूरे इंडिया में
को लोग पहचानने वाले, मैन पावर, मनी पावर, तभी मजबूत होता है। यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल, पैसा, इसकी अगर बात करूं तो पूरी बात करते करते ही टाइम निकल जाएगा। जिंदगी में जो मांगा वो मिला, जो नहीं मांगा वो भी मिला, जो मांगना मुमकिन भी नहीं था वो मिला। ड्रीम फुलफिल नहीं होता है, इट इज बियॉन्ड ड्रीम। अगर कुछ है तो वो पूरा होता है स्मार्ट वैल्यू से। समय बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों, बहुत सारे अचीवर्स आ जाएंगे। 2-3 चीज आपको बोलना चाहूंगा मैं। अगर हमें ये बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए? कौन ये बिजनेस करेगा? मैं एक ही चीज बोलता हूं, इस बिजनेस करने के लिए एक ही वजह है, वो है सपने। और ना करने की सैकड़ों वजह है, लोग नहीं आते। नेटवर्किंग, दाम ज्यादा है, बहुत सारी कंपनी आते भी है चले जाते हैं, घर वाले मना करते हैं, कैरियर है क्या, गर्लफ्रेंड को क्या बोलूंगा, ससुराल को क्या बोलूंगा, करता क्या हूं, हजारों। जब अचीवर बन जाओगे ना, स्कोडा एक्टाविया लेके, होंडा सिटी लेके खड़े हो जाओगे ना, तो किसी को पूछने की हैसियत नहीं हो तुम करते क्या हो, खाली इतना ही बोलेगा बहुत बड़ा कुछ करते, नहीं तो साला इतना बड़ा गाड़ी कहां से आया। हेलो, यस और नो? उगती हुई सूरज को सबका सलाम। यस यस। सक्सेस बात करेगा, आप काय को बात करोगे, करते क्या हो? आप नौकरी करते हो, देता हूं। हेलो, समझ आ रहा है? मैं रोजगार नौकरी करता नहीं हूं, बट बहुतों को रोजगार के साधन देता हूं। समझ आ रहा है? सो मेरे फ्रेंड्स, आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, फॉरेन ट्रिप है, बड़ी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रंट लाइन में जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, एक टाइम आता था साइकिल से 2 बार चेन गिरता था। आज वो लोग भी 1-1, 2-2, 3-3 कार के मालिक है। एक टाइम था फॉरेन ट्रिप अकेला जाते थे। आज अभी इंडोनेशिया ट्रिप हो रहा है अगस्त की 17 तारीख। कलकत्ते से पूरी एक हवाई जहाज जा रहा है, सिर्फ मेरी टीम से, बाकी तो पूरी स्मार्ट वैल्यू का अलग है। सो डियर फ्रेंड्स, ये मेरे वजह से नहीं हुआ। मे बी आई एम द कैप्टन ऑफ द टीम, मे बी मैं धोनी के जैसा, गंगुली के जैसा कोई हो सकता हूँ, बट मेरे टीम में भी कोई है, बुमराह, मेरे टीम में भी कोई है, कोहली। हेलो, समझ आ रहा है? मेरे पास रवि शास्त्री जैसा कोच है, तभी ये हो पाया। इट इज नॉट माई कैलिबर। आज भी अगर कैलिबर, क्वालिटी की बात करो तो आज भी सारे बायोडाटा लिख के, समेट के अपने दरवाजा खटखटाओ कोई कंपनी का, बोले पार्थो भौमिक, ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, अच्छा बात करता है, सब बोलने के बाद बोलेगा 25,000 पगार। हेलो, समझ आ रहा है? आज उतना तो हफ्ते के इनकम टैक्स भरता हो। हेलो, समझ आ रहा है? सो डियर फ्रेंड्स, 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट। आज सबको सुन के जा रहा हूँ, रिकॉग्निशन देख के जाओगे, खूब गरम, एक्साइटेड, फोड़ देंगे, चीड़ देंगे। मार्केट में जैसे घर जाने के बाद फिर फेसबुक में लग जाओगे, फिर ड्रीम 11 ICC में घुस जाओगे। और ये इंटरनेट और ये सब दुनिया ऐसी है, एक टाइम था लोग दारू पीते थे, एक अल्कोहलिक, आज बन चुके हैं मोबाइल अल्कोहलिक। हेलो, समझ आ रहा है? आज जियो जब से, तुम अगर बोलोगे सर आपने बिजनेस को फोकस कैसे कर पाया, हाँ, एक अच्छा बात था कि कमबख्त स्मार्टफोन नहीं था, ये कमबख्त इंटरनेट फ्री नहीं था, ये कमबख्त अंबानी साहब ने फोन करके बोला नहीं था माँ कसम तेरी 2 GB खत्म करके सोना मत, इंटरनेट की कोटा। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर कामयाब बनना है ना, अगर कोहली बनना है ना, कोहली की शतक मत देखो, कोहली की 20,000 रन मत देखो। दिल्ली की 4 डिग्री की तापमान में जब कोहली की दोस्त लोग रजाई ओढ़ के सो रहे थे, तब कोहली प्रैक्टिस कर रहा था। दिल्ली की 46 डिग्री की तापमान में कोहली की दोस्त लोग जब बियर पब में बियर पी रहे थे, कोहली प्रैक्टिस कर रहा था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। जब न्यू ईयर में, क्रिसमस में कोहली की दोस्त लोग गर्लफ्रेंड पटा रहा था, कोहली प्रैक्टिस कर रहा था। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? कोहली का पास आया अनुष्का शर्मा कोहली बनने का बाद, नहीं तो शांताबाई आता। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तुम आज जो चीज के पीछे घुसे हुए हो, फेसबुक, सारे झूठी दुनिया, रात की 2 बजे, सर फेसबुक में मेरे को 2000 दोस्त है। अरे रात की 2 बजे तेरे पिताजी को 2 बोतल खून की जरूरत है ना, 2 बूंद नहीं देगा तेरे 2000 लोग। क्यों? सारे झूठे दोस्त है। यस और नो? तो किस झूठी दुनिया में पड़े हुए हो? अगर दोस्ती बनाना है तो फेस टू फेस बनाओ ना। ये देखो हम लोग बनाया फेस टू फेस, ऐसा दोस्ती ना जिसकी घर पे हम लोग रह सकते, खा सकते, एक दूसरे के लिए जान कुर्बान कर सकते। इतनी जबरदस्त प्यार, मोहब्बत और रिलेशन है, बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू, बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू। हेलो, समझ आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, अब सबको मेरा निवेदन है, झूठे दुनिया से निकल के आ जाओ। इंटरनेट का वर्चुअल वर्ल्ड, काहे को रियल वर्ल्ड नहीं है, असली दुनियादारी नहीं है, असली दोस्त नहीं है। ऐसा कोई झूठे दुनिया में रहना कहा है जहां पर लोग नाम बदल लेते, सूरत बदल लेते, लड़का लड़की हिजरा बदल लेता है, कौन क्या है समझ में नहीं आता। लो, समझ आ रहा है? कौन समझ आ रहा है? जब अमिताभ बच्चन को
पूछा गया था व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, सचिन को पूछा गया था आपकी जिंदगी में आप क्रिकेट को कितना प्यार करते हो, उसने बोला आई ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रीम क्रिकेट, थिंक क्रिकेट। मैं सोचता क्रिकेट, खाता क्रिकेट, पीता क्रिकेट, सोता सपना देखता जागता क्रिकेट। दैट इज व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इन दिस वर्ल्ड। अगर इस बिजनेस में आपको भी कामयाबी चाहिए, ईट स्मार्ट वालो, ड्रिंक स्मार्ट वालो, स्लीप स्मार्ट वालो, थिंक स्मार्ट वालो, स्पीक स्मार्ट वालो, तैयार हो? तैयार हो? वो बिजनेस होगा, राइट। और अगर यहां से निकल के जाने के बाद रात को ही घुसते यहीं बैठ के बहुत लोग फेसबुक कर रहे हैं, यहीं बैठ के बहुत लोग ऑनलाइन पे पबजी खेल रहा है। अरे खेलना है तो हिम्मत है तो खेलो ना, चलो ना, लंदन की टावर ब्रिज के नीचे खेलेंगे, स्विट्जरलैंड की बर्फ लेके खेलेंगे, नहीं देख रहे हो, इटाली में जाके पीसा टावर के नीचे खेलेंगे, बैंकॉक में जाके खेलेंगे। खिलाड़ी बनना है तो काय को लोकल इंटरनेशनल बनो ना। लो समझ आ रहा है? नहीं सर, मस्ती मारना है सर, मस्ती करना है जिंदगी में, हाँ करना है। आज जो लोग मस्ती कर रहे हो बिजनेस ना करके, तुम्हारा मस्ती 2 साल 3 साल। आज जो गर्लफ्रेंड, आज जो ग्रीटिंग्स कार्ड, गुलाब की फूल, तू मेरी जानू मैं तेरी जानू, ये 2-3 साल में खत्म हो जावे। 2-3 साल में शुरू होगा पार्ट 2, इंटरवल की बाद शादी हो गई। हेलो समझ आ रहा है? अब वो मेरी चंद्रमुखी, उसको अगर ढंगी पैसा, घर बंगला, बच्चे का दिल्ली बिजनेस, पब्लिक स्कूल नहीं दिया ना, तो तेरी चंद्रमुखी बन जाएगी सूर्यमुखी, धूप इतना निकलेगा। और 5 साल रुक जा, अगर पैसा नहीं कमाया तो बन जाएगा ज्वालामुखी, इतने तेज धूप होगा कि घर नहीं जा पाएगा। यस, किस झूठी दुनिया में हो माय डियर फ्रेंड्स? अचीवर बनो, नहीं तो रिलेशन भी नहीं टिकेगा। जो लड़की आपसे प्यार करते हैं वो एक मर्द से प्यार करता है, अगर लगता है आप वो मर्द हो तो उसकी खातिर कुछ करके दिखाओ। उस लड़की को बोलो, देख पहले मेरे को जिंदगी में अचीवर बनने दे, इंतजार कर 2-3 साल, शादी करके ले जाऊंगा, तेरे को अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगा, मेरा खुद का बनाया हुआ फ्लैट पे ले जाऊंगा, हनीमून में स्विट्जरलैंड में ले जाऊंगा, और उसके लिए तू मेरे को अभी काम करने दे। और अगर नहीं रह सकती इंतजार, चल कट ले। हेलो समझ आ रहा है? हेलो समझ आ रहा है? ये फोकस रखना पड़ेगा। तैयार हो? तैयार हो? थोड़ी बहुत बिजनेस करने के बाद आपकी बस इसके हाई आता है, उसकी हेलो आता है, तो साला ये तो सबसे बदसूरत आइटम है ना, सबसे कम इनकम करने वाला है ना, रास्ते में रहने वाला, तो इसको कितना आता होगा? पर नजर हटी दुर्घटना घटी। हेलो समझ आ रहा है? सक्सेस मिलना जितना जरूरी है, सक्सेस में बने रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कोहली बनना जितना जरूरी है, कोहली बने रहना उतना ही इंपॉर्टेंट और उतना ही सीरियस काम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस इज अ लॉन्ग जर्नी, इट इज नॉट ए शॉर्ट जर्नी। समझ आ रहा है? सो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, बिजनेस कर लोगे, खाली एक चीज फोकस को सही रखो। और फोकस सही रखने के लिए अगर जरूरत पड़ता है आज जाके कुछ दिनों के लिए स्मार्टफोन छोड़ दो, लगे तो इंटरनेट से लॉग आउट हो जाओ। क्यों सर आप ऐसे बात करते हो? क्यों? गर्लफ्रेंड रखने में गलती क्या है? कोई गलती नहीं है, बट रात को घर जाने के बाद सारा दिन काम करके ट्रेनिंग देखोगे, वार्ता भूमिका सुरेश अधिकारी का, अमरनाथ बोस का, या चैटिंग करोगे? हेलो समझ आ रहा है? और रात की 12-1-2 बजे तक चैटिंग करोगे तो सुबह 7 बजे उठोगे कैसे? एक्सरसाइज कब करोगे? फ्रेशनेस कब आएगा? मोटिवेशन से मार्केट में कब उतरोगे? ये नहीं हो सकता है। हेलो समझ आ रहा है? इसीलिए अगले 2-3-4 साल हमारा एक ही फोकस होना चाहिए, सफलता। 100% मस्ती करोगे। पीना है ना, दुनिया की सबसे कॉस्टली ब्रांड लो, ये करोगे। घर ही पहनना है ना, दुनिया की सबसे कॉस्टली यूज करोगे। हेलो समझ आ रहा है? साल का सबसे महंगे पड़ोगे, दुनिया के सबसे महंगे जाना घूमने